इस वीडियो में आप भौतिक विज्ञान कक्षा 12 NCERT के प्रश्न नंबर 1.9 और उसके आगे के प्रश्नों के हल देखेंगे। प्रश्न 1.9 किसी निकाय में दो आवेश QA 2.5 × 10⁻⁷ C मतलब कूलाम तथा QB -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं A 0, 0 -15 सेंटीमीटर तथा B 0, 0 +15 सेंटीमीटर पर स्थित हैं। कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? हल। इसके लिए x, y और z अक्ष को चित्र में दर्शाया गया है। x अक्ष और y अक्ष के निर्देशांक 0, 0 हैं, अतः ये दोनों बिंदु z अक्ष पर होंगे जो चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं। दोनों आवेशों के मान लिखे गए हैं। कुल आवेश दोनों आवेशों को जोड़ने पर प्राप्त होगा। चिन्ह सहित मान रखेंगे तो कुल आवेश का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए दूरी 2L 15 सेंटीमीटर x अक्ष से ऊपर, 15 सेंटीमीटर x अक्ष से नीचे, अर्थात दोनों आवेशों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, जिसको 100 से भाग करके मीटर में परिवर्तित कर लेंगे। Q का मान किसी एक आवेश के बराबर है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र P = 2L × Q। मान रखेंगे, हल करेंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। P = 7.5 × 10⁻⁸ Z अक्ष के अनुदिश इसकी दिशा होगी। अगला प्रश्न 1.10 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टाउ का मान ज्ञात करना है। द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात P दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र अर्थात E दिया हुआ है और 30 अंश अर्थात कोण दिया हुआ है। सूत्र टाउ = PE sin θ। सूत्र टाउ जो होता है वो वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण होता है। वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान होता है। P का मान 4 × 10⁻⁹ रखेंगे और E का मान 5 × 10⁴ रखेंगे और थीटा का मान 30 अंश रखेंगे। 5 × 4 20, घाते गुणा होने पर घट जाएंगी। चिन्ह सहित हल करेंगे तो 20 × 10⁻⁵ × sin 30 का मान 1/2 होता है। 2 से 20 कटेगा, 10 आ जाएगा। 10 × 10⁻⁵ 10 का एक 0 यदि हटा देंगे तो टाउ का मान 1 × 10⁻⁴ टाउ का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। टाउ = 10 × 10⁵ भी उत्तर लिख सकते हैं।